संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। आराम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी प्राकृत विज्ञ अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छड़ारा का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत जारी है। हमने प्रथम ढाल में पंच परावर्तन के वर्णन को डिटेल में जाना। ढाल 2, जिसमें सम्यक दर्शन का प्रैक्टिकल स्वरूप मुनि श्री ने बड़े ही सरल और सुंदर तरीके से समझाया है, जिससे हमारे अंदर देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा और दृढ़ होगा। अब चलते हैं नई छड़ाला द्वितीय ढाल की कक्षा की ओर। इन लोक में 4 हैं, मंगल शरण श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधु गण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाए। द्वितीय ढाल के कुछ छंदों को पढ़ते हैं। मिथ्या दर्शन और ज्ञान चरण, संस्कृति कारण श्रुत जैन वर्ण। सोही सम्यक पुरुषार्थ होय, मिथ्या मत देव कुबुद्धि रोग। औषध सेवन से रोग जाए, ताकि चर्चा विधि कही। जो देव शास्त्र गुरु तीन तत्व, तिनकी श्रद्धा सत तत्व सार, सम्यक दर्शन का सुख अपार। तिनको ही नित अरिहंत मान, हितंकर वही जान। निर्गत शास्त्र बोध, नययुत ना पूर्वा पर विरोध। ताही ते स्वरूप सिद्ध, संसार बंध मुक्ति। छठवां काव्य। केवली श्रुत केवली श्रवण सूरी, मति अंजुलि से मुनिनाथ पूरी। कलिकाल विषय जिसका प्रवाह, लाए धनी ते दिखलाए राह। इस द्वितीय ढाल में सम्यक दर्शन की बात आपसे कही जा रही है, और इस द्वितीय ढाल की विशेषता को ध्यान में रखते हुए आप यह जानने की और समझने की भी कोशिश करें
कि सम्यक दर्शन का संबंध श्रद्धान से है और श्रद्धान के योग्य विषय सबसे पहले हमारे सामने क्या होना चाहिए, तो यहाँ बताया गया है 3 तत्व होना चाहिए। कितने? यह भी आप अपने ज्ञान में अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करें कि पहले हमारे लिए 7 तत्वों का ज्ञान आवश्यक है या पहले हमें 3 तत्वों का ज्ञान आवश्यक है। ते भावलिंगी मुनि हैं महंत, आत्म ज्ञानी चारित्रवंत, गुरु आगम आज्ञा का प्रबंध, समकित जानो मत बनो अंध। ते भावलिंगी मुनि है महंत, इन्हीं को कहते हैं भावलिंगी मुनि। सुन रहे हो? भावलिंगी, और कोई इनकी पहचान नहीं होती। ये बहुत चर्चाएं चलती हैं, द्रव्यलिंगी, भावलिंगी। भावलिंगी का मतलब भावों से जिन्होंने इस लिंग को धारण किया हो उन्हें भावलिंगी मुनि कहते हैं। भावों से मतलब और किसी ख्याति पूजा लाभ की इच्छा से न करके कर्म क्षय के लिए सम्यक चारित्र और रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए जिन्होंने इस भावना से इस जिन लिंग को धारण किया हो वह भावलिंगी मुनि कहलाते हैं। सुन रहे हो? इससे ज्यादा आपको भावलिंगी की ना कोई पहचान हो सकती है, ना कोई पहचान करने के लिए टॉर्च लगाने की जरूरत है। नहीं समझ में आ रहा? ना कोई इंडोस्कोपी एंट्रोस्कोपी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। भावलिंग का मतलब क्या? जो ऊपर छंदों में कह दिया, आरंभ परिग्रह से रहित होना, ज्ञान ध्यान में लीन होना, विषयों से विरक्त होना, इसी का नाम क्या है? यही भावलिंग की पहचान है। वह भावलिंग जब कर्म क्षय के उद्देश्य से होता है तो सम्यक दर्शन के साथ होता है, और जो सम्यक दर्शन के साथ चारित्र होता है उसी को भावलिंग कहा जाता है। जिनके उद्देश्य में सम्यक दर्शन नहीं है, जिनके उद्देश्य में सम्यक चारित्र नहीं है, जिनके उद्देश्य में कर्म क्षय का निमित्त नहीं है, उनके लिए यह भावलिंग नहीं बनता। तो कुछ ऐसे भी साधक होते हैं जो केवल तप करते हैं, तपस्या में लीन रहते हैं। भाई हमें मोक्ष मिल जाएगा, कठिन तपस्या करो मोक्ष मिल जाएगा। तो बिना ज्ञान के, बिना सम्यक दर्शन के जो तप करते हैं उन्हें द्रव्यलिंगी कहा जाता है। और जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ सम्यक चारित्र को धारण करते हुए तप करते हैं उन्हें भावलिंगी कहा जाता है। ये भावलिंग और द्रव्यलिंग सिर्फ इतना ही है, इसकी और कोई बाहर से पहचान नहीं है, ना भीतर से पहचान करने का कोई तरीका है। गुण स्थानों की पहचान आप कभी नहीं कर सकते हैं कि कौन सा किसका कौन सा गुण स्थान है, और ना कभी करने के लिए आचार्यों ने कहा है। ये आपके ज्ञान का विषय नहीं है, ना आपको इसे अपने ज्ञान का विषय बनाना चाहिए। तो आपके लिए पहले ये होना चाहिए कि भावलिंगी मुनि कौन। तो ये सब जो परंपरा चली आ रही है, ये सब किनकी? द्रव्यलिंगियों की परंपरा है कि भावलिंगियों की है? समझ में आ रहा है ना? तो ये भावलिंगी मुनि कैसे होते हैं? आत्मज्ञानी चारित्रवंत, आत्मज्ञानी होते हैं। आत्मा का ज्ञान ध्यान सब करने की कला इनके अंदर होती है, और ये चारित्रवान होते हैं। यही इनके भावलिंग की सबसे बड़ी पहचान है। आत्मज्ञानी होना, चारित्रवान होना, सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र हो गया। और सम्यक दर्शन क्या? तो गुरु आगम आज्ञा का प्रबंध। जो गुरु की आज्ञा से बंधे हुए हैं, आगम की आज्ञा से बंधे हुए हैं, वो सम्यक दृष्टि है। आगम के विपरीत जो अपनी कोई भी चर्या नहीं करते, गुरु की परंपरा के विपरीत कोई चर्या नहीं करते, वो गुरु और आगम की आज्ञा से बंधे हुए, यही उनका सम्यक दर्शन है। क्या सुना? सम्यक दर्शन क्या? किनका?
जो मुनि महाराज हैं उनके लिए सम्यक दर्शन किस चीज से आएगा? तो उनके लिए सम्यक दर्शन गुरु की और शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चलने से आएगा। क्या सुना? क्योंकि देव तो उन्होंने मान लिया, लेकिन जो देव की बात है, शास्त्र की जो बात है, और जिस बात को गुरुओं ने आगे बढ़ाया, उस बात को जो स्वीकार करते हुए आगे चलेंगे तो वह उसी परंपरा में सम्यक दृष्टि बन करके आगे बढ़ते रहेंगे। यह सम्यक दर्शन है और कोई सम्यक दर्शन नहीं है। तो हर किसी की भूमिका के अनुसार भी वह सम्यक दर्शन अपने अपने तरह से अलग अलग होता है। सम्यक दर्शन का मतलब जो समीचीन ये दर्शन है, जिन दर्शन है, इसमें अपनी श्रद्धा को बनाए रखना भी क्या है? सम्यक दर्शन है। तो यह सम्यक दर्शन उनके पास में होता है और इसी सम्यक दर्शन के कारण से वह सम्यक दृष्टि जीव कहलाते हैं। और इसी तरह के जीव इतने हो गए कि उनकी कोई गिनती नहीं है। प्रमुख प्रमुख आचार्यों के नाम तो फिर भी पढ़े जा सकते हैं, लेकिन अनेक साधक जो बिना नाम के रहे, बिना प्रसिद्धि के रहे, उनके तो कोई नाम पते भी पता नहीं है। लेकिन हमारी श्रद्धा में तो सब आने चाहिए और वह सबके प्रति हमारा ये भाव होना चाहिए। वो सब कैसे हैं? भावलिंगी हैं। वह आत्मज्ञानी हैं, चारित्रवान हैं, गुरु और आगम की आज्ञा से बंधे हुए हैं। यही उनका सम्यक दर्शन है। समकित जानो मत बनो अंध, अंधे मत बनो। अंधे बनने का मतलब सम्यक दृष्टि तो कोई होता ही नहीं है। एक आध कोई सम्यक दृष्टि हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। भावलिंगी तो कोई हुए ही नहीं, सिवाय एक आचार्य कुंद के अलावा कोई भावलिंगी हुआ ही नहीं। ये धारणा बना रखी। पंचम काल में तो भावलिंगी मुनि दिसत नहीं। ये पंडित सदासुख जाति ने लिख दिया उसी रत्नखंड श्रावकाचार्य की हिंदी करते हुए। समझ आ रहा? पंचम काल विषय भावलिंगी मुनि दिसत नहीं। सुन रहे हो? बड़ी मुश्किल है तुम्हारे साथ। रत्नखंड श्रावकाचार्य पढ़ने बैठो तो किसका पढ़े, कहां से पढ़े? वही पंडित सदासुख दास का तुम्हें रत्नखंड श्रावकाचार्य पढ़ना है और उसमें फिर तुम्हें उल्टी बुद्धि आना है। नहीं समझ में आ रहा है? ये उसी की लाइन याद आ गई मुझे। हाँ, तो उसी रत्नखंड श्रावकाचार्य की हम आपसे बात कर रहे हैं। मंदिर में ग्रंथ खोजने बैठे, महाराज ने कहा रत्नखंड श्रावकाचार्य पढ़ें, और ग्रंथ खोजने बैठे तो तुम्हें वही ग्रंथ मिलेगा, पंडित सदासुख लाल जी की टीका। क्या बोलते? भाषा टीका। हाँ, बस उसमें पढ़ने बैठे तो उसमें आपको यही पढ़ने को मिलेगा। तो फिर कर्म फोड़ोगे, महाराज अब आपने ही तो बताया था कि रत्नखंड श्रावकाचार्य पढ़ो, अब क्या पढ़ें, कहां से पढ़ें? सुन रहे हो? अभी थोड़ा पढ़ते रहो। आगे के और भी 2-3-4 श्लोक हैं जो आपको करंट लगाने वाले हैं, है ना? हाँ, तो क्या पढ़ें, किनको पढ़ें, इसलिए आगे कुछ लिखा गया है। अभी 2 छंद बाद आएगा वो। तो क्यों हमें इस तरह का विचार लाना पड़ता है कि हम आखिर एक पंडित के पास चलते हैं तो दूसरे पंडित का नाम भी आ जाता है फिर सामने। तो ये कौन सी परंपरा के पंडित हैं? ग्रंथ तो इन्होंने आचार्यों के पकड़ लिए और बातें अपने मन की। भाई पंचम काल विषय भावलिंगी मुनि दिसत नहीं, तुम्हें नहीं दिख रहे तो किसी को नहीं दिख रहे क्या? तुम्हारी आंखों पे पर्दा पड़ा है तो सबकी आंखों पे पर्दा पड़ा है क्या? अगर उस समय पर नहीं दिख रहे तो किसी समय पर भी नहीं है क्या? पूरे पंचम काल की गारंटी ले ली आपने। 21,000 वर्ष के पूरे पंचम काल की गारंटी ले ली, जिसमें अभी केवल 2,500 वर्ष में भी कुछ पहले आप हुए और आपको उस समय पर नहीं दिखे तो कहीं होते ही नहीं है। अब आपने तो लिख के चले गए। वो शास्त्र में तो जब भी कोई पढ़ेगा तो वो क्या पढ़ेगा? वो पंचम काल में जब तक वो शास्त्र पढ़े जाएंगे तब तक क्या समझेगा पंडित जी ने क्या लिखा? और आदमी इतना मूर्खानंद है, वो ये नहीं देखता है कि पंडित जी ने लिखा। वो क्या समझता है
ये आचार्य समंतभद्र महाराज ने लिखा है। नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि उस पर लिखा क्या है, ग्रंथ क्या है, कौन सा पढ़ रहा है वो? रत्नखंड श्रावकाचार पढ़ रहा है। तो उसकी धारणा में क्या आता है, ये रत्नखंड श्रावकाचार में लिखा है। और रत्नखंड श्रावकाचार किसका है? तो आचार्य समंतभद्र महाराज का है। तो इतनी तो मूर्खता भरी है लोगों में कि हमें यही पता नहीं कि किसने क्या लिखा है और हम किसका लिखा हुआ किसके माथे डाल रहे हैं। समझ में आ रही है मेरी बात कि नहीं आ रही? तो आपको रत्नखंड श्रावकाचार भी ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा रत्नखंड श्रावकाचार पढ़ा जाए। अब वो आप ही ढूंढो, कुछ मेहनत आप भी करो ना, है ना? हाँ, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि हमें आचार्यों की भाषा को पढ़ने का पहले लाभ मिलना चाहिए। प्रवचनकारों के प्रवचन अपने अपनी धारणा के अनुसार हो सकते हैं, इसलिए हमें आचार्यों के जो मूल सूत्र हैं, मूल गाथाएं हैं, मूल श्लोक हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमें अर्थ निकाल करके ये भाव बनाना चाहिए ये आचार्यों का लिखा है। बाकी सब बाद में जो है वो सब प्रवचनकारों के अपने प्रवचन हैं। वो प्रवचन अगर उससे मिले तो प्रवचन है, नहीं तो वो टाइम पास की बातें हैं, मन बहलाने की बातें हैं। ऐसे भी प्रवचनकार हैं, ऐसे भी अनेक देशनाएं हैं जिनके मूल विषय से कोई संबंध नहीं होते हैं, मूल सूत्रों से कोई लेना देना नहीं होता है, और लंबे लंबे प्रवचन चलते रहते हैं। सब इधर उधर की बातें चलती रहती हैं और प्रवचन के नाम पर सब लिखी जाती हैं। भाई प्रवचन मूल उतना ही कहलाएगा जिसका मूल सूत्र से संबंध है। समझ आ रहा है? बोलो तो, कैसे समझाए तुम लोगों को? तो जो मूल सूत्र है, मान लो मूल सूत्र में जो भाव आया है ना, उस भाव की पुष्टि जिस प्रवचन से हो वो प्रवचन है। अब उसकी पुष्टि करते करते आप किसी की काट करने लग जाएं, किसी के लिए कुछ भी अनर्गल बोलने लग जाएं, तो वो फिर प्रवचन की विषय नहीं है, वो आपके मन की अपनी धारणा है। तो प्रवचन उसी को कहते हैं जो मूल वाणी के अनुसार से चले, विषय से विषयांतर ना हो। क्या आ रहा समझ में? जैसे बीच बीच में हम आपके लिए कभी कभी, जैसे मान लो कोई बात कह देते हैं तो आप उस बात को भी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वो बात अगर प्रवचन में लिख भी जाती है तो वो प्रवचन नहीं कहलाएगी। अगर वो उदाहरण उस प्रवचन की पुष्टि के लिए सही बैठ रहा है तो वो उसमें गुम्फित किया जाना चाहिए, वो ठीक है। नहीं समझ में आया? अगर वो उससे विषयांतर हो गया तो वह उस विषय का प्रवचन नहीं कहलाएगा। ये दिमाग में रख करके आपको शास्त्र पढ़ना चाहिए। इसका मूल अविधेय क्या है, कथन करने योग्य जो विषय था वो क्या है, और हमने जो 4 पन्ने का प्रवचन पढ़ा उसमें कोई मूल विषय की बात आई कि नहीं आई, ये ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी प्रवचनकार के प्रवचन आप पढ़ने बैठ गए और ये प्रवचन है और ये उनके हैं, ये इनके हैं, किसी के भी हों, उसका भी एक पैरामीटर होता है। अगर वो सब बातें लिख गई हैं तो सब बातें प्रवचन नहीं हो गए। क्या सुना? जो मूल विषय को स्पष्ट करे उतना ही प्रवचन होता है। टीका उसी को कहते हैं, व्याख्यान उसी को कहते हैं। समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है? अब बस इतना आ गया तो बहुत आ गया। वैसे तो मैं कहता हूं अगर किसी को पहली ढाल भी समझ में आ गई ना ढंग से, तो भी आपको 6 पढ़ने की जरूरत नहीं, आपका एक ही में कल्याण हो जाएगा। फिर भी आप दूसरी पढ़ रहे हो, ये आपका पुण्य बोनस में मिल रही है। कोई भी एक प्रवचन का मर्म समझ लोगे तो सब प्रवचनों का मर्म समझ में आ जाएगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो समकित को अपने अंदर धारण करते हैं वह सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। वह समकित कहां से आता है? तो वह आगम के प्रवचनों से बंधे रहने से आता है।
है ना। गुरु आज्ञा और आगम आज्ञा, यही सम्यक दर्शन है, और कुछ नहीं है। तो आपको दूसरे के सम्यक दर्शन को देखने के लिए और कुछ नहीं देखना है। इनके अंदर भावलिंग है कि नहीं, इनका गुणस्थान छठवां है कि पहला है, पंचम काल में मुनि होते हैं कि नहीं, ये सब जितनी भी बातें हैं, हमने तो सुना है मुनिव्रत धार अनंत बार। अभी तक उपजा रहे हो कि नहीं है? अभी तक भी उपज रहा है। हाँ, तो वो जब तक उपजता रहेगा तब तक क्या है, आप अंधे बने रहेंगे। आंखें होते हुए भी आपकी आंखों में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसलिए यहां लिखा है समकित इनको जानो, जो यहां लक्षण बताए जा रहे हैं यही सम्यक दर्शन है। इसके अलावा आत्मानुभूति आपको होती है कि नहीं, निर्विकल्प ध्यान में सम्यक दर्शन होता है, वो तो आज पंचम काल में किसी को होता ही नहीं, इसलिए सम्यक दर्शन किसी को होता नहीं। ऐसी जितनी भी बातें हैं, ये सब बातें जान करके, मान करके, पढ़ करके जो धारणा बनाए हैं वे सब अंधे बने हैं, वो यहां कहा गया है। समकित का मतलब ना आपको निर्विकल्प ध्यान दिखाई देगा, ना आपको आत्म ध्यान दिखाई देगा, ना आपको गुणस्थान छठवां सातवां दिखाई देगा, ना आपको संजलन कसाई की मंदता तीव्रता दिखाई देगी, ना आपको गुणस्थान की विशुद्धियां दिखाई देंगी। ये सब चीजें आपके ज्ञान की नहीं है। आपको तो क्या देखना है, बस जो इसमें दिख रहा है उतना ही देखना है। इसी का नाम भावलिंगी है, इसी का नाम सम्यक दृष्टि है, इसी का नाम जो है श्रवण है, मुनि है। इसके अलावा कुछ धारणा बनाई तो अंधे बनना कहलाएगा। इसी को समकित जानो मत बनो अंध, माने अंधे नहीं बनना। सुन रहे हो? तो आज आंख वाले लोगों को भी अंधा बनाने के लिए बहुत बड़ी मिशन चल रही है। क्या सुन रहे हो? हाँ, बैठ जाओ मंदिर में, एक शास्त्र खोल के बैठ गए, रख गए, बैठ गए। क्यों, क्या पढ़ रही हो? हाँ बैठो तो, देखो तो, जब तक ज्ञान नहीं लोगे तो फिर तुमको, जब तक कैसे तुम्हारी आंखें खुलेंगी। तो उसने दूसरी को बिठा लिया, समझ आ रहा है? फिर दूसरी आई, अरे तुम भी पढ़ने लग गई, चलो हम भी देखते हैं, हम भी पढ़ते हैं। वो तीसरी बैठ गई, 3 से 4 हो गई, 4 से 6 हो गई, बस अब तो ग्रुप बन गया। समझ आ रहा है? अब तो मुनि महाराज मंदिर में प्रवचन करते रहे, वे 6 अपना ग्रुप बना करके अलग से एक कमरे में बंद होके अपना प्रवचन करती रहेंगी। उन्हें नहीं सुनना मुनि महाराज के प्रवचन। अरे ये क्या जाने, ये सब तो द्रव्यलिंगी होते हैं। अनंत बार ग्रेवे उपजायो, ये तो मिथ्या दृष्टि होते हैं। आत्मानुभव को सम्यक दर्शन मानते ही नहीं है, ना आत्मा का अनुभव ही नहीं हुआ तो सम्यक दर्शन का आएगा। तो वे 6 अपनी वहीं पे गुटरगू करती रहेंगी, वहीं पे कबूतर जैसे। उन्हें मतलब नहीं है। या तो टाइम ऐसे एडजस्ट कर लो कि जब ये आहार पे निकले तब अपन अपने बैठे समझ आ रहा है? या फिर इनके सामने जाओ नहीं, ताकि अपना ग्रुप कहीं खंडित ना हो जाए, और अपना सम्यक दर्शन बना के रखना, पक्की रहना। क्योंकि अगर तुमने कहीं मिथ्या दृष्टि मुनि महाराज के प्रवचन सुन लिए तो तुम्हारे अंदर भी मिथ्या दर्शन आ जाएगा। सुन रहे हो? ये पढ़ाया जा रहा है, ये पढ़ रहे हैं, ये ग्रुप डिस्कशन हो रहा है? हाँ, आत्मा ही अपना गुरु है, हमें किसी गुरु को बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो जहां जहां लिखा हुआ है आत्मा ही अपना गुरु है, वो 4 रेफरेंस निकाल के दिखा दिए। देखो इसमें योगसार में, पद्मनंदी पंचविंशतिका में, इष्टोपदेश में, समाधि तंत्र में, समय सार में क्या लिखा है? आत्मा ही आत्मा का गुरु, आत्मनैव आत्मनो गुरु, आत्मैव आत्मनो गुरु। बस समझ आ रहा है? तो बस इसलिए हमें किसी को गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। स्वाध्याय के बढ़कर के कोई दूसरा तप नहीं है, इसलिए स्वाध्याय करो, सम्यक ज्ञान से ही संवर होगा, इसी से ही संवर से निर्जरा होगी, इसी से मोक्ष मिलेगा। इसमें जो आत्मानुभव की बातें हैं वो आत्मानुभव की बातें
कोई नहीं कहता। ये मुनि महाराज भी आत्मानुभव नहीं करते, इसलिए आत्मानुभव की कोई बातें नहीं करते कभी। ये जानते ही नहीं आत्मानुभव क्या होता है, इसलिए अपन बैठ करके आत्मानुभव करते हैं। तो ऐसे सम्यक ज्ञान के शिविर चलते हैं जिनमें ऐसी सम्यक ज्ञान के न जाने कौन से शास्त्र, किनके प्रवचन, न ऊपर कोई टाइटल देखना, न कोई अंदर किसका व्याख्यान है ये देखना, बस जो भी मंदिर में मिल गया खोल के बैठ गए, शुरू हो गए। अरे भाई, किसी भी दुकान पर जाते हो, कोई भी माल खरीदते हो, सामने कोई भी प्रोडक्ट आता है तो कुछ तो देखते हो भाई, कौन सी ब्रांड का है, कौन सी कंपनी है, कौन से इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ तो देखते हो कि नहीं? कुछ भी नहीं। तो कोई भी ग्रंथ खोलो तो पहले देखो तो, ठीक है ऊपर लिखा हुआ है रत्नखंड श्रावकाचार, अंदर तो देखो किसके प्रवचन है, वो प्रवचनकार कौन है, और फिर वो प्रवचन भी कितने सही हैं जो उस सब्जेक्ट के अनुसार हैं। अगर इतनी भी बुद्धि नहीं होगी तो कुछ भी पढ़ोगे तो कुछ भी बुद्धि चलेगी। तो ये सारा का सारा कचड़ा भरने का कारण दिमाग में इस तरह के स्वाध्याय है। तो नाम तो आचार्य समंतभद्र का है, समझ आ रहा है, लेवल तो उनका लगा हुआ है, ब्रांड तो उनकी चल रही है और माल अपना चल रहा है। और लोगों को क्या करें, लोग तो बेचारे ना समझ होते हैं, उन्हें लेना पड़ रहा है, चल रहा है। तो इतनी बुद्धि आपकी अगर नहीं होगी तो आप भी जो है लुट जाएंगे इस मार्केट के अंदर, समझ आ रहा है। और लुट ही रहे हैं लोग, बस हर आए दिन हर एक नई कॉलोनी में नई स्थापना हो जाती है। नहीं समझ आ रहा भाई, जब यहां पर जिन मंदिर है, यहां पर सब कुछ है, तो बगल में एक और जिन मंदिर अलग से बनाने की जरूरत क्या है भाई? तुम जैन से अलग हो गए क्या? तो जब उस जिन मंदिर में उनकी दाल नहीं गलती तो उन्हें अपना मंदिर बनाना पड़ता है। सुन रहे हो? तो हर नई कॉलोनी में, हर पॉश कॉलोनी में एक जिन मंदिर इसलिए भी चाहिए क्योंकि उसके बिना लोग डाइवर्ट नहीं होंगे। तो जब लोगों में सचेतनता आती है, चेतते हैं, तो वो उस तरह के स्वाध्याय से बचते हैं। तो फिर क्या करें भाई, अपना अलग करो। तो ये सब प्रक्रियाएं जो चल रही हैं उनमें भी अनेक लोग शामिल हो जाते हैं। अब लोग किस कारण से, भाई मंदिर है, मंदिर के लिए दान पुण्य करना तो आवश्यक है ही है, चलो यहां बने तो वहां बने तो। बेचारा श्रावक तो इतना भोला होता है, अब वो मंदिर बनाने का उद्देश्य क्या, वहां पर कौन सी दुकान चलाना, ये तो श्रावक के ज्ञान का ही विषय नहीं है। वहां की प्रतिष्ठा कराने कौन से मुनि महाराज आएंगे, ये तो उसके ज्ञान का विषय ही नहीं। तब तक तो वो दे चुका होगा 2-5 लाख रुपए। अब नहीं आए मुनि महाराज तो क्या करें, तो हाथ मलते रह जाएगा, भैया ठीक है कम से कम तुम्हारे मेंबर तो बन गए, तुमने 5 लाख दिए थे ना। तो अब वो हमेशा इन्विटेशन तुम्हारे पास पहुंचेगा, भाई ये हमें इन्वाइट करते हैं, अब उनके पास क्यों ना जाएं, तो 5 लाख दिए हैं तो अब हम क्यों ना जाएं उनके घर पे, तो हमें जाना है। तो बस हो गया काम, उनका बन गया ग्रुप। सुन रहे हो? तो दुकानें चलाना बड़ा आसान है, बस मार्केटिंग के फंडे आपको आने चाहिए। सुन रहे हो? आप भी चला लेना अपनी दुकान, फंडे तो हमने बता ही दिए आपको। तो इसी से सब दुनिया चल रही है। तो आपके लिए सही जगह को ढूंढ पाना भी मुश्किल है, सही भगवान को देख पाना भी मुश्किल है, सही शास्त्र को देख पाना भी मुश्किल है, और सही गुरु को देख पाना भी सब मुश्किल है आपके लिए। अब आपकी आंखें हो तो देखो, नहीं हो तो कौन सही कौन गलत, अब एक एक पे टिक लगाने बैठूं क्या मैं? तो ज्ञान तो इन परिभाषाओं से चलेगा। ये जो परिभाषाएं हैं आचार्य प्रणीत परिभाषाएं, ये हिंदी में लिखी गई हैं, लेकिन हैं कैसी? सब आचार्य प्रणीत परिभाषाएं। हर परिभाषा में आपको आचार्य समंतभद्र की कहीं ना कहीं गंध आएगी, अगर आपने कुछ पढ़ा लिखा होगा तो आपके अंदर सम्यक ज्ञान तब आएगा जब पहले सम्यक दर्शन होगा, और सम्यक दर्शन तब होगा जब आपको कम से कम देव शास्त्र गुरु का सही स्वरूप पता होगा। पहले से जीवादि तत्व लेकर के बैठ गए, गुरु मानने की कोई बात नहीं है, गुरु की परंपरा की बात ही नहीं करना, सीधे सीधे मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आचार्य कल्प आ गए। नहीं समझ में आया?
क्या लिखा जाता है उनके नाम के आगे? आचार्य कल्प। बताओ कौन नहीं मानेगा कि गुरु नहीं है? नहीं समझ में आया? हमसे एक दिन किसी ने आचार्य कल्प कह दिया था तो इतने व्हाट्सएप चल गए, हंगामा हो गया। नहीं समझ में आ रहा? ये आचार्य कल्प बने बैठे, इनको सब गुरु माने जा रहे हैं, तो इन्हें किसी और दूसरे गुरु की जरूरत नहीं है। भाई ऐसा क्या अपराध हो गया? ये समस्याएं आदमी के दिमाग की इतनी संकीर्णताएं हैं, इतनी बुद्धियां भ्रमित हैं कि कुछ कितनी कितनी बुद्धियों से मिथ्यात्व हटाया जाए, इसके लिए कहां कहां पर टॉर्च लगाई जाए, इसके लिए कितना समय दिया जाए, जितना दिया जाए उतना कम दिखता है इतना घोर अंधकार में। एक चातुर्मास तो दे ही दिया जाए। समझ आ रहा है? कुछ नहीं होगा एक चातुर्मास में भी है। हाँ, तो भावनाएं रखो, चातुर्मास भी मिलते हैं। अगर हमें 4 हफ्ते का भी एक बहुमान होगा तो कभी 4 महीने का भी बहुमान हो सकेगा, है ना? हाँ, तो ये सब बहुमान की बातें हैं। अगर हमें बहुमान होगा तो हमारे अंदर ये भी आएगा कि हाँ, हमें जो मिल रहा है वह अद्भुत मिल रहा है, आगे भी हमें मिलेगा अगर हम इसी तरीके की भावनाएं बनाए रखेंगे। तो यही चीज है, अंधता बहुत बड़ी है दुनिया के अंदर, और इस अंधता के लिए भी प्रसारित करने के लिए मंदिरों का भी आलम्बन लिया जाता है, शास्त्रों का भी आलम्बन लिया जाता है, और अपने 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 तरह के प्रवचन किए जाते हैं, और इस अंधता को बढ़ाया जाता है, सम्यक दर्शन के ही नाम पे बढ़ाया जाता है। सुन रहे हैं? ज्यादा कुछ कह दिया हो? खम्मामी सब्ब जीवाणम सब्बे जीवा खमंतु में। बोलिए महावीर भगवान की जय। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। नई छह ढाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, भावलिंगी मुनि की पहचान कैसे करें? उनके रूप से, उनके ज्ञान से, उनकी चर्या से, या यह हमारे ज्ञान का विषय नहीं है? कल के सवाल का सही उत्तर है पूर्वाचार्यों की गुरु परंपरा से। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या QR कोड स्कैन करें। ओम अरहम नमः।